महाराष्ट्र के जिला जलगांव के तहसील परोला तामसवाड़ी में इमाम मस्जिद के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई है, जिसमें मकामी मुसलमानों में तशवीश की लहर पैदा कर दी। वाक़े के बाद मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमों की जानिब से सख्त रद्दअमल का इजहार किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 11 जून की सुबह तकरीबन 7 बजे का बताया जा रहा है। तामसवाड़ी मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज कासिम हकीम शिवाजी चौक से गुजर रहे थे। एक नौजवान जिसकी शिनाख्त अक्षय उर्फ नाट्या के नाम से हुई है, रास्ते में उन्होंने उसे रोक लिया। इल्जाम है कि मुलजिम ने बदजुबानी करते हुए धमकी आमेज रवैया अख्तियार किया और मजहबी नारे लगाने के लिए मजबूर किया। इस दौरान वीडियो भी बनाई गई, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिस पर अब पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। इससे कबल मुलजिम ने वीडियो जारी कर माफी भी मांगी। तो बदसलूकी आम होती जा रही है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस ने भी कड़ा कदम उठाया है। शिकायत के फौरन बाद कार्रवाई हुई है और इस मुलजिम को पकड़ा गया और इससे इसके किए की सबक भी सिखाया गया। जोर से हाथ ऊपर कर, जय सीताराम। माझं नाव हेमंत मच्छिंद्र पवार, राहणार तामसवाडी तालुका जळगाव। सकाळी 6 वाजता माझ्याकडून मुस्लिम समाजाच्या विषयी माझ्याकडून चुकी झाली, बोललं गेलं। मला या बोलल्याबद्दल माफ करा, त्याच्यापुढे मी काही बोलणार नाही। माझं नाव हेमंत मच्छिंद्र पवार, राहणार तामसवाडी तालुका पारोळा जिल्हा जळगाव। सकाळी 6 वाजता माझ्याकडून मुस्लिम समाजाच्या विषयी माझ्याकडून चुकी झाली, बोललं गेलं। मला या बोलल्याबद्दल माफ करा, याच्यापुढे मी काही बोलणार नाही। मौलाना आणि मुस्लिम समाज यांच्याबद्दल मी नवीन काही बोलणार नाही, मला माफ करा। माझं नाव हेमंत मच्छिंद्र पवार, राहणार तामसवाडी तालुका पारोळा जिल्हा जळगाव। सकाळी 6 वाजता माझ्याकडून पूरे जिले ने मेरा साथ दिया और समर्थन करा मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो है पारोला पुलिस स्टेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। लिहाजा जो है भाई इसको मामले को ज्यादा इशू ना करे कोई, है ना। और जो भी करना है हमें कानूनी एतबार से करना है, कानून के दायरे में रहते हुए काम करना है। इंतशार का ना खुद बाइस बने, ना किसी को इंतशार का बाइस बनने दे, है ना। बस अब अपनी दुआओं में याद रखें।